A takes 6 days less than the time by B to finish a piece of work. If both A and B together can finish it in 4 days, find the time taken by B to finish the work. ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइम एंड वर्क क्लास 10th का है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या है, ए टेक्स 6 days लेस देन द टाइम टेकन बाय बी, यानी बी जितना टाइम लेता है किसी काम को करने में, तो उसके मुकाबले में ए जो है वो 6 दिन कम टाइम लेता है। ठीक है, इफ़ बोथ ए एंड बी टुगेदर कैन फिनिश इट इन 4 days, अगर दोनों मिलकर काम करे, ए एंड बी दोनों मिलकर काम करे, तो दोनों कितने दिन में ख़त्म कर देगा काम, 4 days। ठीक है ना, फाइंड द टाइम टेकन बाय बी टू फिनिश द वर्क, तो बी उसी काम को कितना दिन में करेगा, उसी को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ये हालांकि क्वेश्चन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट है। ठीक, तो सपोज कर लेते हैं, अगर लेट बी टेक्स x days टू फिनिश वर्क, देन ए टेक्स x - 6 days, है ना। अगर b x दिन लेता है किसी काम को करने में, तो a कितना दिन लेगा, x - 6 days लेगा। तो b वन डे वर्क क्या होगा, b का वन डे वर्क क्या होगा, अगर पूरा काम को यानी एक काम को कंप्लीट करने में x डेज ले रहा, तो एक दिन का काम उसका क्या होगा, 1/x होगा। उसी तरीके से ए पूरे काम को करने में कितना दिन ले रहा है, x - 6 डेज ले रहा, तो एक दिन का काम क्या होगा, ए का 1/x - 6 होगा। ठीक है, और क्वेश्चन में क्या बोला गया, अगर दोनों एक साथ मिलकर काम करे तो उसी काम को वो 4 दिन लगेगा दोनों को काम करने में, है ना। तो बोथ ए एंड बी वन डे वर्क क्या हो जाएगा, 1/x + 1/x - 6, है ना। एक ए का बी का एक दिन का काम 1/x है और ए का एक दिन का काम 1/x - 6, तो दोनों मिलाकर एक दिन का काम कितना होगा, 1/x + 1/x - 6 होगा। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 1/x + 1/x - 6 किसके बराबर होगा, 1/4 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों मिलकर काम को 4 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, तो दोनों का एक दिन का काम क्या 1/4 होगा, है ना। तो ए का एक दिन का काम 1/x, सॉरी बी का एक दिन का काम 1/x और ए का एक दिन का काम 1/x - 6, दोनों का मिलाकर एक दिन का काम कितना 1/4 के बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे x और x - 6 का एलसीएम अगर लें तो क्या होगा, x × x - 6 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, x - 6 और ये x यहाँ पे जाएगा, इक्वल टू 1/4, x + x क्या हो जाएगा, 2x और -6 हो गया। अब 4 इधर जाकर किससे मल्टीप्लाई होगा, 2x - 6 से 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 1 से क्या होगा, x × x - 6 होगा। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, 4 2 = 8x होगा, -4 6 = 24, इक्वल टू x × x क्या होगा, x² होगा, -6 × x 6x हो जाएगा। अब सभी टर्म को उधर ले जाएं तो क्या होगा, s² - 6x, इस 8x को राइट हैंड साइड की तरफ ले जाएं तो क्या होगा, -8x होगा, और -24 को उधर ले जाएं तो +24 होगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब x² - 14x + 24, -14x क्यों होगा, -6x - 8x, क्या होगा, -14x + 24 इक्वल टू 0 के बराबर हो गया, है ना। अब ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ना मतलब 1 है और 1 24 × 1 24। अब 24 का ऐसा फैक्टर करना है, इसका जोड़ने घटाने से क्या आना चाहिए, -14 आना चाहिए। तो 12 दूनी 24 भी होता है और 12 2 14 भी होता है, तो ये हमारा क्या होगा, s² - 12x - 2x + 24 इक्वल टू 0। ठीक, अब इन दोनों से क्या कॉमन आएगा, x, और इन दोनों से -2 कॉमन आएगा। ठीक है, तो क्या हो गया, x × x - 12 -2 × x - 12 इक्वल टू 0। ठीक है, अब फिर क्या होगा, x - 12 x - 12 फिर कॉमन आएगा, x - 12 × x - 2 इक्वल टू 0। अब दो कंडीशन होगा, या तो x - 12 के बराबर 0 होगा, या तो
x माइनस 2 के बराबर 0 होगा। अगर x माइनस 12 बराबर 0 है तो x का वैल्यू प्लस 12 होगा। अगर x माइनस 2 का वैल्यू 0 के बराबर है तो x का वैल्यू प्लस 2 होगा। ठीक, अब दो केस आता है, दो कंडीशन आएंगे यहाँ पे। ठीक है, केस 1, इफ़ x बराबर अगर 12 लें देन x माइनस 6 का होगा 12 माइनस 6 होगा। केस 2, इफ़ x बराबर 2 लें देन x माइनस 6 इक्वल टू 2 माइनस 6 इक्वल टू माइनस 4 होगा। यानी कि अगर b 6 दिन में 12 दिन में कर रहा तो a 12 माइनस 6 यानी कि 6 दिन में करेगा। अगर b x किसको माने हैं, b का टाइम है x। अगर b किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, 2 में 6 माइनस करें तो क्या होगा, -4, है ना। तो नंबर ऑफ डेज कैन नेवर बी नेगेटिव। क्या हम लोग नंबर ऑफ डेज को नेगेटिव ले सकते हैं? नहीं ले सकते, पॉजिटिव ही होगा। तो अगर b 2 दिन में करेगा कंप्लीट तो a 6 दिन उससे कम टाइम ले रहा, तो ये तो पॉसिबल है ना कि b 2 दिन में करे और a 2 माइनस 6 दिन में करे, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या होगा, इसको हम लोग नेगलेक्टेड मानेंगे, है ना। ये वैल्यू को हम लोग मान नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर b 2 दिन में कंप्लीट कर रहा है तो a -4 डेज में करेगा, यानी कि नंबर ऑफ डेज कैन नेवर बी नेगेटिव, है ना। इसलिए हम लोग क्या लेंगे, b इसका वैल्यू को 12 को लेंगे, है ना। हेंस b टेक्स 12 डेज एंड a टेक्स 12 माइनस 6 डेज। तो क्वेश्चन में हम लोग को सिर्फ b का दिन निकालना था कि b उसी काम को कितना दिन में कर सकता है, तो b टेक्स 12 डेज। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।